आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल पधारे, सभा को संबोधित करें। बस 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 बस। भारत माता की। मंचस्थ कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित शीर्ष नेतागण, मेरे सामने उपस्थित अंता विधानसभा क्षेत्र के गांव से आए भाइयों और बहनों, इसको नीचे कर दे बस। ग्यारह तारीख को अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। 11 तारीख को आप लोगों को फैसला करना है, बकाया 3 सालों के लिए राजस्थान की विधानसभा में आपकी आवाज को ताकत कौन दे सकता है। शीर्ष नेतृत्व तो विराजमान है, मुझे लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना। मैं आज जनता के लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूं, इस मंच पर खड़ा होकर कोई आज ये दावा करने नहीं आया। आपका फैसला सरकार बनाने, सरकार बिगाड़ने में काम आने वाला है, लेकिन इतना जरूर है, आपका फैसला इस सरकार को आईना दिखाने के काम आने वाला है। लगातार 2 सालों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आम चुनाव में 5 साल के कामकाज की कॉपी जांची जाती है, लेकिन अगर बीच में किसी कारण से मध्यावधि चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, तो जनता का दायित्व बनता है कि कामकाज की कॉपी, उसका लेखा जोखा जांचा जाए। मैं जनता के बीच में खड़ा होकर कहना चाहता हूं, जांचिए 2 साल की कॉपी। क्या किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? जिन वादों और मुद्दों के आधार पर सत्ता के पायदानों को हासिल किया था, चाहे दिल्ली की केंद्रीय सरकार, हम 2022 में हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, राजस्थान के किसानों से न्याय करने की बात कही गई। मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या हुआ 2 साल में? इस सरकार के कामकाज का हिसाब किताब मांगो, और जब इसी सरकार के हिसाब किताब कामकाज की कॉपी जांचोगे तो इसका चेहरा सामने आ जाएगा। 3 दिन पहले कोटा की धरती पर इटावा का किसान प्रजापति जहर खाकर इसलिए दम तोड़ देता है, मुझे फसल मुआवजा नहीं मिल रहा है, मेरे पास घर के दाने, घर चलाने के पैसे नहीं। जिस सरकार में मुआवजे की मांग को लेकर आत्महत्या की दिशा में किसान के कदम बढ़ जाए, उस सरकार के पक्ष में फैसला करना तय कर दे जनता की, जनता कहां तक न्यायोचित। उस सरकार के पक्ष में फैसला करना कहां तक न्यायोचित है। हिंदुस्तान के किसान की 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे। मैं सवाल करना चाहता हूं, आमदनी दुगनी करना तो दूर, स्वामीनाथन आयोग की मांग को लेकर हरियाणा और पंजाब का किसान 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, जैसे शत्रु सेना को रोका जाता है, देश की राजधानी में आने से रोका गया। 1000 किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों पर अपने प्राण गंवा दिए।
अपने लिए न्याय और इंसाफ मांगने वाला किसान सड़क पर 1000 प्राण दे दे, क्या उम्मीद हिंदुस्तान का किसान इस सरकार से रखने वाला? भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2024 लोकसभा के आम चुनाव में बहुत जोर शोर से कहा, हम 80 करोड़ किसानों को 5 किलो गेहूं प्रतिमाह अनुदान के रूप में देते हैं। मैं जिम्मेदारी से सवाल खड़ा करना चाहता हूं, 2022 के बाद तो 2014 के बाद 2019 में 22 में आमदनी दुगनी करने का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री 24 के आम चुनाव में देश में यह कहते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि का बखान करे, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे रहा हूं। किसानों के बारे में आपकी न्यायोचित सोच तब नजर आती कि आप दावा करते उन 80 करोड़ में से हमने जीवन सुधार कर 10-20 करोड़ लोगों को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अपने दरवाजे फरियाद लेकर मांग करने वाले को 5 किलो गेहूं का अनुदान देने का सामर्थ्य 80 करोड़ में से 10-20 करोड़ का खड़ा हो गया। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग 5 किलो की खैरात पे अपना जीवन चलाते हो, उस मुल्क में आप स्मार्ट मीटर लगाकर खून पीना चाहते हो। कल मैंने अखबारों में पढ़ा कि राजस्थान में केवल इसलिए न जाने कितने लाखों लोगों की गरीबी की पेंशन को बंद कर दिया गया कि 2000 रुपया महीने का बिजली का बिल चुकाते हैं। बेईमानो, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। न जाने कितने लोगों के बिजली के कनेक्शन काट रहे हो। शहरों में लोग अंधाधुंध चलते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के कारण बिजली का बिल जमा नहीं करा पा रहे हैं। आपने आधा शहर अंधियारे में डाल दिया कोटा। 2000 का कोई उधार करके कर्जा करके बिल चुका रहा तो आप कह रहे हो इसके पास सामर्थ्य है, हम इसकी सारी सरकारी सुविधा पेंशनें बंद कर देंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ लंबी बात करने के बजाय अंता के लोगों से कहना चाहता हूं, आपके वोट से न सरकार बनेगी न सरकार गिरेगी। आपका वोट इस डबल इंजन की सरकार को आईना दिखाने वाला होगा। फैसला कर लो। कांग्रेस को जिताओ, सरकार को आईना दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित कर रहा हूं दौसा के सांसद भाई साहब मुरारी लाल जी मीणा को पधारें, सभा को संबोधित करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यही सबसे बढ़िया नारा है। मंचासीन हमारे सभी राष्ट्रीय नेतागण, सभी प्रदेश स्तरीय नेतागण, सभी हमारे क्षेत्रीय नेतागण, अति सम्मानीय यहाँ हमारे पधारे हुए युवा साथियों, माताओं बहनों, मतदाता बंधुओं, मीडिया के साथियों, आज हम सब मिलकर के जो एक सामूहिक रूप से सबकी सहमति से कांग्रेस का टिकट प्रमोद जैन भाया को दिया गया है, उनके बारे में आपसे अपील करने आए, आपसे निवेदन करने आए कि आप सब मिलकर के आने वाली 11 तारीख को हाथ का बटन दबाकर प्रमोद भाया जी को विजयी बनाएं, कांग्रेस को विजयी बनाएं। साथियों, प्रमोद भाया जी के बारे में आप सब हमसे ज्यादा जानते हो, हम भी सुनते रहते हैं किस तरह से समर्पण की भावना से प्रमोद भाया जी गरीबों की, असहायों की, निःशक्त जनों की, आम जनता की सेवा में लीन रहते हैं, यहाँ तक कि जानवरों की सेवा में भी लीन रहते हैं। जहां तक सरकार को सवाल है साथियों, पिछले 2 साल से इस प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, 11 साल से देश के अंदर बीजेपी की सरकार है। आप शांति से सोच लीजिए 2 साल के अंदर सरकार ने क्या किया। जितनी भी गरीबों के लिए योजनाएं हैं, चाहे खाद्य सुरक्षा की योजनाएं हो, चाहे पेंशन की योजनाएं हो, चाहे फ्री दवाइयों की योजनाएं हो, ये सारी की सारी योजनाएं हमारी कांग्रेस सरकार की देन है। बीजेपी ने उन सब योजनाओं में उल्टी कटौती का काम किया है। केंद्र में 11 साल से बीजेपी की सरकार है। साथियों, अभी गुंजल साहब बोल रहे थे कि किसानों के साथ उन्होंने क्या किया।
और सबसे बड़ी समस्या जो 11 साल में उत्पन्न हुई है वो है ये युवाओं का देश है, बेरोजगारी की समस्या। जब से देश के अंदर इनकी सरकारें बनी है ये युवाओं का देश है। सबसे ज्यादा संसार में यदि बेरोजगारी है तो भारत के अंदर है। इन्होंने कोई रोजगारों का सृजन नहीं किया, कोई सरकारी नौकरियों का सृजन नहीं किया और विशेषकर गरीब तबके के लोग, ST SC OBC के लोग जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं वो सरकारी नौकरियों से पहुंचे हैं। इन्होंने बड़ी सोची समझी नीति के तहत, बड़ी प्लानिंग के तहत हमारी सरकारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म करके या तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया या ठेका प्रथा लागू कर दी और उस ठेका प्रथा में और प्राइवेटाइजेशन में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसलिए साथियों ये सरकार हम गरीबों की हो ही नहीं सकती, हम किसानों की हो ही नहीं सकती, हम कमजोर वर्ग की हो ही नहीं सकती। 2 साल के अंदर इन्होंने क्या किया, हमारी योजनाओं को बंद किया, हमारे कामों को कमजोर किया और मैं समझता हूं कि जो सारे प्रदेश की स्थिति यही है वही स्थिति अंता की होगी। जो भी हमारे भाई जी के टाइम पे, जो भी हम सब लोगों के टाइम पे पूरे प्रदेश में रंता में जो काम स्वीकृत हुए थे 2 साल के अंदर तो इन पे वही काम पूरे नहीं हो रहे। क्या ये लोग नए काम करेंगे? इन्होंने, आपको पता है हमारी स्कीमें थी 25 लाख तक का जो फ्री इलाज था उसको 5 लाख कर दिया और इनने बड़े तरीके से हम गरीबों के लिए जो जितनी भी स्कीमें थी उनको कमजोर किया है। 11 साल में आप बताओ जितनी भी योजनाएं, जितने भी स्कीमें, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये सब की सब कांग्रेस की देन है। इसलिए हम सब आपसे निवेदन करने आए, हम साहब से अपील करने आए कि आप किसी बात में नहीं आए। कई तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं, कई तरह की अफवाह फैलाई जाती हैं, कई तरह की विचारों को भंग किया जाता है। इसलिए आप सब समझदारी से काम लें और आने वाली 11 तारीख को किसी चक्कर में नहीं आए और बीजेपी को सबक सिखा दें। अब प्रमोद भाई भारी बहुमत से यहाँ से जीता है। साथियों मध्यावधि चुनाव ये थे, अभी आपको पता है ये संकेत होगा, हमारे दौसा में भी हुआ था, हमारे दौसा का चुनाव हमने जीता था अभी मध्यावधि। और आज सचिन पायलट जी हम सब नेता आपसे अपील करने आए, आपसे पुनः अपील करने आए, हमारे सारे कांग्रेस के नेता, हमारे प्रभारी जी, अध्यक्ष जी, बौर साहब, सचिन जी, जूली जी, सब निवेदन करते हैं। अभी गहलोत साहब आने वाले हैं, आप आने वाली तारीखें सिद्ध कर दें। अब 2 साल से इनकी सरकार जो प्रदेश के अंदर है वो 100% फेल है। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मीणा साहब। शांति बनाए रखें, सभा के डेकोरम को थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए